नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है घर लौटते हुए एक ऐसे सफर की जो अचानक एक बहुत ही भयानक अलौकिक मोड़ ले लेता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी के साथ, एक ऐसी सलाह जो आगे चलकर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक घनी अंधेरी तूफानी रात से। एक नौजवान है युगांत, जो बेचैनी में अपने गांव भागा जा रहा है। उसे अपने दादाजी विश्वंभर से मिलना है, जो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अब देखिए, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। रात के 10 बज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और सड़क पूरी तरह कीचड़ बन चुकी है। और तो और, गांव तक पहुंचने का जो इकलौता रास्ता है, वो अंधियारे गांव के कुख्यात शमशान घाट के पास से गुजरता है। और तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है, इतनी जोर से कि एक विशाल ताड़ का पेड़ सीधा सड़क पर आ गिरता है और रास्ता पूरी तरह बंद। अब तो युगांत का रिक्शा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब रास्ता बंद हो गया तो युगांत ने फैसला किया कि वो बाकी का सफर पैदल ही तय करेगा। और यहीं पर उसकी एक अजीब सी मुलाकात होती है अपने रिक्शा वाले बंशी से। देखने में तो बंशी एक सीधा साधा गरीब आदमी लगता है। वो तो युगांत को अपना इकलौता छाता भी दे देता है ताकि वो भी भीगे नहीं। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा है जो बेचैन कर देता है, एक अजीब सा डर, एक रहस्य। और जैसे ही युगांत उस अंधेरे रास्ते पर अकेला आगे बढ़ता है, कहानी एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। युगांत को पहले तो दूर कोई परछाई सी दिखती है जो पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। वो अभी इस हैरानी से उभरा भी नहीं होता कि उसे पीछे से कोई आवाज देता है, युगांत, अरे युगांत। और जब वो मुड़ के देखता है तो सामने बंशी खड़ा है, वही रिक्शा वाला जिसे तो कब का जा चुका होना चाहिए था। सोचिए, कुछ ही मिनट पहले तक युगांत के लिए बंशी एक भला गरीब इंसान था जो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। लेकिन अब वो सारा नकाब उतर चुका है। बंशी की आवाज पूरी तरह बदल जाती है और वो अपनी असली खौफनाक ख्वाहिश जाहिर करता है। और फिर युगांत की आंखों के सामने जो होता है वो यकीन से परे है। बंशी की आंखें और चेहरा एकदम पीले पड़ जाते हैं। उसकी खाल गलकर गिरने लगती है। वो अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है, एक ऐसी आत्मा जो बदला चाहती है। और वो एक ही झपट्टे में युगांत की तरफ लपकता है। अब तो युगांत के होश उड़ जाते हैं। वो जान बचाने के लिए भागता है और एक खौफनाक दौड़ शुरू होती है, और वो भी उस जगह जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। युगांत घबराहट में अंधेरे में भागता है, सीधा शमशान घाट के अंदर। वो आधी जली चिताओं के बीच एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो भयानक जीव उसे ढूंढ ही लेता है और उसका गला घोटना शुरू कर देता है। युगांत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे लगता है बस अब सब खत्म, कि तभी एक रहस्यमयी परछाई वहां आती है। वो उस प्रेत पर हमला करती है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। वो बचाने वाला, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा, कुछ कहता नहीं है, बस युगांत को जोर से इशारा करता है कि यहां से भागो, घर जाओ, तुम्हारी वहां जरूरत है। युगांत किसी तरह बचकर जब अपने घर पहुंचता है तो उसे एक और सदमा लगता है। रात का खौफ अब एक बहुत गहरे, अचानक मिले दुख में बदल जाता है। वो घर पहुंचता है तो क्या देखता है? परिवार में मातम छाया हुआ है। उसके दादा बाबा विश्वंभर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। उसकी दादी बताती हैं कि ठीक रात के 12 बजे, जिस वक्त शमशान में युगांत पर हमला हो रहा था, उसी पल घर पर बाबा विश्वंभर ने अपने आखिरी पलों में कहा था, युगांत बहुत बड़े खतरे में है। और ये कहकर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और बस उसी पल युगांत सब कुछ समझ जाता है। शमशान में वो रहस्यमयी परछाई, वो बचाने वाला, वो कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी की ही आत्मा थी। मतलब मौत भी उनके प्यार को रोक नहीं पाई। अपने पोते की जान बचाने के लिए उनका प्यार इतना मजबूत था कि उनकी आत्मा ने खुद आकर उसे बचाया। ये था उनके प्यार का आखिरी सबूत। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी एक बहुत ही गहरी बात कह जाती है, प्यार और रिश्तों के बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्यार है, मौत भी नहीं।